जय श्री गणेश साथियों। आज एक और सबसे डीप और शास्त्रों से लिए गए ज्ञान की बात करने जा रहे हैं। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, पूरा देखिएगा। इसलिए अगर आपको पसंद आए तो इसे अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि आप सभी ज्योतिष खुद सीख सकें और मेनली अपनी कुंडली को पढ़ना और प्रेडिक्ट करना सीखें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए, आपका भाग्य कितना साथ देगा ये सिर्फ परमात्मा की कृपा पर ही टिका होता है। खास करके इस कलयुग में ये इस पर भी निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में कौन-कौन से भाव जागृत हैं, कौन से भाव आपके लिए पैसे का रास्ता खोल रहे हैं। हमारे शास्त्रों में साफ-साफ लिखा है कि जब तक ज्ञान, विवेक और धर्म नहीं होगा, तब तक धन भी स्थायी नहीं होगा। इसीलिए अगर आपको ये जानना है कि आपके भाग्य में कितना पैसा लिखा है, तो उसके पीछे कुछ ऐसे भाव और ग्रह काम कर रहे होते हैं, जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, ये जो ज्योतिष की विद्या है, जो एस्ट्रोलॉजी है, हम सबको दृष्टि देना सिखाती है। वो दृष्टि जिससे आप ये जान सकें कि आपको पैसा कब मिलेगा, किस रूप में मिलेगा और कितने समय तक वो पैसा आपके पास टिकेगा। ये सब कुछ आपकी कुंडली के खास भावों से जुड़ा होता है। और जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैं आपको वो हर कंडीशन और भाव बताने वाला हूँ आज, जो हमारे वेदों और शास्त्रों में हजारों वर्षों पहले लिखा जा चुका है। ताकि आप भी ये समझ पाएँ कि आपका पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, आपकी चेतना और भाग्य के मेल से भी आएगा। स्क्रीन पर आप सभी देख सकते हैं कि हम कौन से भाव के बारे में बात करने वाले हैं आगे। अब देखिए, सबसे पहले आप ये बात अपने मन में अच्छे से बिठा लीजिए कि आपकी कुंडली में पैसा तब तक टिकेगा जब तक आपका लग्न यानी पहला भाव मजबूत है। अगर आपका लग्न मजबूत है, तो आप चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, पैसा कमाने की ताकत आपके अंदर पहले से ही मौजूद होगी। ये वो चीज है जो हालात को हिला देती है। अब अगर आपकी कुंडली में दूसरा भाव थोड़ा कमजोर है या पंचम भाव में कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन लगन आपका स्ट्रांग है, तो आप जिंदगी में चाहे जितनी भी टेढ़ी-मेढ़ी राहों से गुजरें, पैसा फिर भी आएगा। क्यों? क्योंकि आपका स्वभाव, आपका आत्मबल और आपका निर्णय लेने की शक्ति, जो आपकी डिसीजन टेकिंग पावर है, सब कुछ लगन से निकलती है। और यही वो क्वालिटीज हैं जो आपको पैसे के मामले में मजबूत बनाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूं कि आपकी कुंडली में सिंह लगन है और उस पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं उसमें, तो वो भी सूर्य की राशि में, मतलब अपने मित्र के घर में, और ऊपर से सातवें भाव से चंद्रमा की दृष्टि भी लग रही है। तो सोचिए लगन कितना मजबूत होगा। अब यहाँ आप एक और चीज पर ध्यान दीजिएगा कि सूर्य जो इस लगन का स्वामी है, वो कुंडली में कहाँ बैठा है। अगर वो भी अच्छी स्थिति में है, बलवान है, तो मैं आपको पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि आप अपने दम पर करोड़ों क्या, अरबों तक कमा सकते हो। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अगर लग्न प्रबल है, तो इंसान अपने भाग्य को खुद लिख सकता है। इसीलिए सबसे पहले लगन की स्थिति जरूर परखिए, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है, वहीं से पैसा आता है और वहीं से तो आपकी किस्मत बनती है। अब आज की वीडियो में खास हम कुछ शास्त्रोक्त उपाय के बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर आपका लगन भाव कमजोर है या आप महसूस करते हैं कि आत्मविश्वास बार-बार आपका डगमगा रहा है, तो आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य 43 दिन यानी कि 43 डेज तक नित्य पाठ करना है, क्योंकि सूर्य ही उस आत्म शक्ति का स्तोत्र है जो लगन को जीवंत करता है। रोज सुबह सूर्योदय के समय तांबे के लोटे से सूर्य को जल चढ़ाएं
और इसी के साथ स्तोत्र का पाठ कीजिए। आप देखेंगे कि आपका आत्मबल दिन ब दिन निखरता जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा अब आगे की बात। अगर आपकी लगन कुंडली में दूसरा भाव, जिसे हम धन भाव भी कहते हैं, ये सीधा-सीधा इस बात को दर्शाता है कि आपके पास कितना पैसा होगा, आपकी सेविंग कैसी होने वाली है, आपकी प्रॉपर्टी जैसी चीज़ें आपको मिलेंगी भी या नहीं मिलेंगी। अगर ये भाव मजबूत है, तो आपको बचपन से ही ऐसे सोर्सेज़ मिले होंगे, जहाँ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी होगी आपको। और सबसे खास और ज़रूरी बात, यही भाव आपकी वाणी से भी जुड़ा हुआ है। अगर ये भाव बलवान है, तो आपकी वाणी से भी पैसा आ सकता है। आप जो बोलेंगे, वही आपकी क कमाई बन सकती है। इसलिए ये कोई छोटा-मोटा भाव नहीं है, ये जीवन की जड़ों से जुड़ा हुआ भाव है। अब आपकी कुंडली में दूसरा भाव बहुत अच्छे ग्रहों की दृष्टि में है, या इस भाव का स्वामी बहुत अच्छी स्थिति में बैठा हो, तो आपके पास धन आएगा भी, टिकेगा भी। आप पैसा कमाएंगे, बचाएंगे और उसे सही जगह इन्वेस्ट भी करेंगे। यानी सिर्फ पैसा आएगा ही नहीं, आप उसका सदुपयोग भी करना जानेंगे। इसीलिए जब भी आप किसी की कुंडली देखें, तो सिर्फ इतना ना देखें कि पैसा आएगा या नहीं, ये भी देखें कि दूसरा भाव और उसका स्वामी कितना मजबूत है। क्योंकि अगर ये मजबूत हुआ, तो पैसा आएगा भी और जिंदगी भर उस पैसे में स्थिरता भी रहेगी। अब फिर से शास्त्रोक्त उपाय क्या है? अगर दूसरा भाव कमजोर है या पैसा आता तो है, टिकता नहीं है, एक साधारण पर बहुत प्रभावशाली उपाय आपको अपनाना होगा। देखिए, जो भी आपके घर की तिजोरी है, अलमारी है, जिसमें आप पैसा कैश रखते हैं, उसको उत्तर दिशा में रखें और उसमें लाल कपड़े में लपेटकर 21 चावल के दाने और एक गोमती चक्र जरूर रखिएगा। ये उपाय वास्तु और ज्योतिष दोनों का मेल है, जो आपके स्थायी धन को और द्वितीय भाव की ऊर्जा को स्थिर करेगा। अब आप इस बात को समझिए कि अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव मजबूत है, तो आप उस किस्मत वाले लोगों में से हो, उन चुने हुए लोगों में से हो, जो अपने ज्ञान से पैसा बनाते हैं। यानी आपने जो सीखा, जो समझा, जो एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में, वही आपकी कमाई का रास्ता बनता है। और यहीं से फर्क पैदा होता है, क्योंकि पंचम भाव से जब धन आता है, तो वो सिर्फ धन नहीं होता, उसके साथ सम्मान, नाम और फेम भी आता है। क्योंकि आप अपने टैलेंट से आगे बढ़ते हैं और फिर उनकी पहचान भी बनती है। आप जो भी करते हैं, उसमें आपकी समझ झलकती है और वो ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी बनती है। अब एक और बात ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। पंचम भाव तब और भी ज्यादा असरदार और दमदार तरीके से काम करता है, जब नवम भाव यानी आपका जो भाग्य भाव है, वो मजबूत हो। क्योंकि अगर भाग्य के साथ नहीं दिया, तो फिर चाहे पंचम हो, दूसरा भाव हो, जितने भी मजबूत हो जाएं, पैसा टिकने वाला नहीं है। वो आएगा, लेकिन इतनी ही तेजी से चला भी जाएगा। और ये इसलिए होता है क्योंकि आपके पास नॉलेज तो है, लेकिन आप उसे सही दिशा में इस्तेमाल यूज नहीं कर पा रहे हैं। आपको बार-बार नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपकी मेहनत और आपकी दिशा में तालमेल नहीं बन पा रहा। इसीलिए जब भी पंचम भाव देखें, तो साथ में नवम भाव की स्थिति को भी जरूर जांचें। तभी जाकर आप अपने ज्ञान को सही जगह पर लगा पाएंगे और उससे पैसा, नाम और संतुलन तीनों पा सकेंगे। अब आते हैं हम शास्त्रोक्त उपाय पर। पंचम भाव को मजबूत करने के लिए, अगर आपका पंचम भाव कमजोर है और जीवन में आपकी लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम है, धन संबंधी बाधाएं हैं, तो हर अमावस्या को किसी छोटे बच्चे को कोई बुक्स, कोई पेन पेंसिल और मिठाई का दान दीजिए। शास्त्रों में इसे बाल विद्या दान कहा गया है। ये उपाय न सिर्फ पुण्य को जागृत करता है, बल्कि पंचम भाव की वीकनेस को भी शांत करता है और आपको नेम, फेम
और ज्ञान और पहचान की दिशा में मजबूती देगा ये उपाय। अब चलते हैं सीधा नवम भाव पर। क्यों? क्योंकि जो न ये नवम भाव है, ये भाग्य का स्थान है और अगर आपका भाग्य का स्थान मजबूत है, तो इसका सीधा साधारण सा मतलब है कि आपका भाग्य खुद आपके लिए रास्ते बनाएगा। यानी आपको हर चीज अपनी मेहनत के साथ-साथ आपके भाग्य के सहयोग से भी मिलेगी। अगर ये भाव बलवान हो, अच्छे ग्रहों की दृष्टि हो या इसका स्वामी अच्छी जगह बैठा हो, तो आप मानकर चलिए कि आपके जीवन में मौके खुद चल कर आएंगे, आपकी मेहनत रंग लाएगी और उस पर भाग्य की छांव भी बनी रहेगी। इसीलिए जब भी आप ये समझना चाहें कि आपकी लाइफ में कितना पैसा आएगा और कितनी आसानी से टिकेगा, तो नवम भाव को जरूर जांचिए, क्योंकि यही वो भाव है जो आपके लिए चीजों को मुमकिन बनाता है। अब शास्त्रोक्त उपाय, अगर नवम भाव वीक है आपका, आपको लगता है कि वीक है या आप किसी की हॉरोस्कोप कुंडली देख रहे हैं, नवम भाव में कोई परेशानी दिख रही है और लग रहा है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो करना क्या है? 43 डेज यानी कि 43 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। शास्त्रों में कहा गया है कि विष्णु सहस्त्र नाम गुरु तत्व को जागृत करता है और जब नवम भाव की नींव मजबूत होती है, तो भाग्य स्वयं चलकर आता है और साथ में पैसा, अवसर और समाधान भी लेकर आता है। आते हैं अब 11th हाउस, 11वां भाव आपकी कुंडली का मजबूत है, तो इसका सीधा मतलब है कि आपके पास इनकम के सोर्सेज खुद बनते चले जाएंगे। आपको रास्ते ढूंढने नहीं पड़ेंगे, बल्कि रास्ते खुद आपके सामने खुलते जाएंगे। अब किसी भी भाव की मजबूती चेक करनी हो, तो सबसे पहले देखिए कि उस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। क्या वो ग्रह वहां अपने स्वग्रह में है? क्या वो मित्र राशि में बैठा है? किस नक्षत्र में बैठा है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नीच का होकर कमजोर डिग्री में बैठा हुआ हो? ये सारी बातें उस भाव की ताकत तय करती हैं। और इसके अलावा ये भी देखिए कि उस भाव पर किस किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो समझिए कि वो भाव फल देने के लिए तैयार है। तो अगर 11वें भाव में सब कुछ सही बैठा है, तो आपकी इनकम के सोर्स अपने आप बनेंगे, पैसा बार-बार आएगा और आप धीरे-धीरे एक स्थिर और मजबूत आर्थिक स्थिति की तरफ बढ़ेंगे। अब बात करते हैं शास्त्रोक्त उपाय की। अगर आपको लग रहा है कि बहुत मेहनत के बाद भी इनकम के रास्ते बंद हैं या लाभ नहीं मिल पा रहा है आपको, तो एक उपाय जो आप कर सकते हैं कि हर अमावस्या को 11 प्रकार के अनाज का मिश्रण किसी गाय या पक्षी को खिलाएं। शास्त्रों के अनुसार 11 अनाज 11वें भाव की 11 प्रकार की लाभ वाली शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये उपाय न सिर्फ आर्थिक अवरोधों को हटाता है, बल्कि नए अवसरों के द्वार भी खोलेगा आपके लिए। अब देखिए, जब भी कुंडली में पैसा देखना शुरू करें, तो सबसे पहले आपको सिर्फ एक भाव नहीं, बल्कि 5 जरूरी कंडीशंस को एक साथ देखना होता है। कौन-कौन से हैं? पहला है लग्नेश, फिर धनेश यानी कि सेकंड भाव का स्वामी, फिर पंचमेश, पंचम भाव का स्वामी, फिर नवमेश, 9वें भाव का स्वामी और अंत में एकादशेष यानी कि 11वें भाव का स्वामी। अब आप ध्यान दीजिए कि इन पांचों में से कितनी कंडीशंस आपके फेवर में हैं। जैसे कि लग्नेश और पंचमेश मजबूत है, लेकिन धनेश और नवमेश थोड़े कमजोर हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास पैसा कमाने के मौके भी आएंगे। उनकी क्वालिटी आपकी कुंडली के पॉजिटिव कंडीशंस पर निर्भर करेगी। जितने ज्यादा पॉजिटिव कंडीशन होंगे, उतनी ही ज्यादा संभावना होगी कि आपकी लाइफ में पैसा आएगा भी और टिकेगा भी और उसके बाद बढ़ेगा भी। अब अगला काम क्या करना है आपको? आपने पांचों कंडीशंस की दशा जब जब आपके जीवन में आएंगी और अगर वो ग्रह अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो वो पैसा कमाने का सबसे बेहतरीन समय होगा। अब भाग्य भाव यानी कि नवम भाव थोड़ा कमजोर है, तो कोई बात नहीं,
अगर आप खुद मजबूत हैं, लग्नेश और पंचमेश दमदार है, तो मेहनत से आप भाग्य को भी झुका सकते हैं। और अगर इनकम हाउस यानी कि एकादश भाव कमजोर है, तो आप अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके धन को प्रॉपर्टी फॉर्म में बदल सकते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी जो तुरंत बिकने वाली ना हो, लेकिन भविष्य में स्टेबल ग्रोथ जरूर दे। ये वो उपाय हैं जो कुंडली से ही निकलते हैं। इसीलिए आप अपनी कुंडली में देखिए, पांचों कंडीशन में से कितने पॉजिटिव हैं। अगर 2 पॉइंट्स भी अच्छे हैं तो उम्मीद है कि, लेकिन अगर 4 पॉइंट्स अच्छे हैं तो आप यकीन मानिए आपकी कुंडली में पैसा बनाने के लिए तैयार खड़ी है। अब जो बात मैं बताने वाला हूँ ये बहुत ही गहरी और जरूरी बात है, इसको अच्छे से समझिएगा। सेकंड कंडीशन में आपको ये भी देखना है कि क्या चंद्रमा से उन 5 भावों के स्वामी किस स्थिति में बैठे हैं, यानी कि लग्नेश, धनेश, पंचमेश, नवमेश और एकादशेश। अब जैसे लगन का स्वामी सूर्य हुआ, तो आपको ये देखना है कि चंद्रमा से सूर्य कितने घर दूर बैठा है। अगर वही ग्रह 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस घर में बैठा है, यानी कि त्रिक भावों में बैठा है, छठे, 8वें, 12वें में, तो वहां कुछ ना कुछ रुकावट तो जरूर आएगी। इसीलिए जब भी आप अपनी कुंडली खोलें, तो ये मत देखिए कि ग्रह कहाँ बैठा है, बल्कि चंद्रमा से उनकी स्थिति क्या है, ये जरूर जांचिएगा। अब अगर आपकी कुंडली में दूसरा भाव वीक है, तो आपको साफ साफ ये समझना चाहिए कि पैसा तो आ रहा है और आएगा भी, लेकिन आप उसे बचा नहीं पा रहे हैं और ना बचा पाएंगे। अगर पंचम भाव वीक हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ज्ञान तो है पैसा कमाने का, लेकिन आप उसे सही दिशा में नहीं लगा पा रहे। वहीं अगर नवम भाव अगर कमजोर हुआ, तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि धर्म, ईमानदारी या भाग्य के साथ आपका जुड़ाव थोड़ा कमजोर है। और जब तक आप धर्म से नहीं जुड़ेंगे, भाग्य आपका पूरा साथ नहीं देगा। इसी तरह अगर 11वां भाव आपका कमजोर हो गया, तो इसका अर्थ यही निकलेगा कि आपकी इनकम के सोर्स या तो डगमग होंगे या बदलने की जरूरत है। और अगर लगन ही कमजोर है, तो फिर आपकी निजी लाइफ में संघर्ष बने रहेंगे। इस कंडीशन में नवम और पंचम भाव का मजबूत होना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि आप भाग्य के सहारे उस कमजोरी को बैलेंस कर सकें। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक भाव नहीं बल्कि पूरी कुंडली एक सिस्टम की तरह काम करती है। मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में इन सभी 5 भावों के शास्त्रोक्त उपाय बताए हैं, जो बहुत ही प्राचीन और प्रभावशाली हैं। इसीलिए अगर आप वो करेंगे तो फल जरूर मिलेगा और आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे और पैसा ही पैसा होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पेशेंस लेवल आपके अंदर अच्छा हो। जब भी हम कोई उपाय करते हैं, आपको पेशेंस रखना होता है, क्योंकि उपायों का जल्दी फल नहीं मिलता और आप उसको कितनी रेगुलरिटी से कर रहे हैं, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। इसीलिए इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपका पैसा आने का मार्ग जरूर खुलेगा। अगर आप हर उपाय को सही ढंग से, उसके अर्थ को समझकर और अपना कर्म समझकर करेंगे, तो आपको लाभ बहुत जल्दी मिलेगा। तो अब आपने ये गहराई से समझ लिया है कि पैसा आपकी कुंडली में कुछ खास भावों और आपके कर्मों के संतुलन से आएगा। हर भाव एक संकेत है, एक राह है, जो स्वयं परमात्मा ने आपको दी है। और जब आप इन भावों को पहचान लेते हैं, तो फिर जीवन में पैसा भी आता है, संतुलन भी आता है और आपको संतोष भी मिलता है। मेरी बस यही प्रार्थना है कि आप हर भाव को जानें, हर ग्रह आपका साथ दे और आपके जीवन में स्थिर सच्चा धन बना रहे। अगर आपको लगा कि आपने यहाँ से कुछ नया सीखा, कुछ ऐसा मिला जो आपको जीवन में रोशनी ला सकता है, तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, तो ये सिर्फ एक चैनल को सपोर्ट करना नहीं होता, ये उस सनातन ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाना होता है जो हजारों सालों से हम तक पहुंची है और जो
हम सबका कर्तव्य है कि हम उसे जीवित रखें, अधिक से अधिक ज्ञान को फैलाएं और आने वाली पीढ़ियों तक इसको लेके जाएं। आप सभी का कल्याण हो। धन्यवाद।